हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 हमारी क्लास 9th की हिंदी की पुस्तक में से। नाम है चैप्टर का मेरी बीमारी श्यामा ने ली। इसके लेखक जो हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। तो बताया जाए कि श्यामा जो थी वो हरिवंश राय बच्चन की पहली पत्नी थी। और जब बच्चन जी बीमार हुए, हरिवंश राय बच्चन जी जब बीमार थे तो अंतिम समय में यानी कि इनकी बहुत ज़्यादा सेवा की गई थी। किसके किसके द्वारा? इनकी पत्नी श्यामा के द्वारा। और उसी बीमारी से श्यामा की मृत्यु हो गई थी। तो ये जो संस्मरण हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें उन्हीं दिनों की कुछ यादें प्रस्तुत की गई हैं बच्चन जी के द्वारा। तो गांधी जी कहते थे कि बीमार होना एक अपराध है। बच्चन जी गांधी जी के इस कथन से सहमत थे। वे इसे एक दंडनीय अपराध मानते थे, इसलिए वे अपनी छोटी मोटी बीमारियों की परवाह नहीं करते थे। इन बीमारियों में वे और अधिक काम करते थे। बीमार होने के बावजूद वे स्कूल में पढ़ाने जाते, ट्यूशन और लेखन कार्य करते थे। बुखार में उनका लेखन कार्य और अच्छा होता था। तो गांधी जी के अनुसार जो व्यक्ति बीमार पड़ता है वो व्यक्ति अपराधी है, यानी कि बीमार होना हमारे लिए अपराध के समान है, ऐसा गांधी जी कहते थे। तो बच्चन जी जो थे वो भी उनके इस कथन से बिल्कुल सहमत थे और वो छोटी मोटी बीमारियों की परवाह कभी नहीं करते थे। सपोज उनको अगर बुखार है तो बुखार या कोई छोटी मोटी बीमारी के बावजूद वो पढ़ाने जाते थे स्कूल में, फिर ट्यूशन भी लेते थे और अपना लेखन कार्य यानी कि जो उनका लिखने का जो काम होता था, यानी कि जो लेखक थे ना, तो उस प्रकार से लिखने का कार्य जो था वो भी करते थे। और ऐसा माना गया था कि बीमारी के दौरान वो ज़्यादा काम करते थे और उनका जो लेखन कार्य था वो और ज़्यादा अच्छा होता था। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार ने अपनी अनेक अच्छी कहानियां बुखार की हालत में ही लिखी थी। बच्चन जी ने भी दो चट्टाने आदि रचनाएं प्लूरिसी की बीमारी में लिखी थी और सिद्ध कर दिया था कि मार से भूत भागे या न भागे, किंतु काम से बुखार अवश्य भाग जाता है। तो अंग्रेज़ी जो लेखक हैं जिनका नाम है किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, आप जानते हैं उनको काफ़ी अच्छे से, जिन्होंने जंगल बुक किताब लिखी है, वो एक ब्रिटिश लेखक हैं। और इनका जन्म जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था। और इनके बारे में हम बाकी तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रुडयार्ड किपलिंग की जो जंगल बुक है वो मेरे ख्याल से हर एक बच्चे के बचपन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। तो प्लूरिसी क्या होता है? प्लूरिसी एक बीमारी होती है जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है। तो किपलिंग जो थे वो बीमारी की हालत में उन्होंने अपनी काफ़ी सारी कहानियाँ लिखी थी, बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी थी जब वो बीमार थे, बुखार था उनको। तो इस बात को बच्चन जी ने भी सिद्ध किया है, क्योंकि उन्होंने दो चट्टानें ऐसी रचनाएं लिखी हैं जब वो प्लूरिसी की बीमारी से पीड़ित थे। प्लूरिसी क्या होता है? जब फेफड़ों में पानी भर जाता है, इस बीमारी को प्लूरिसी कहा जाता है। तो वो बहुत बीमार थे, फिर भी उन्होंने एक अच्छी रचना लिखी, दो चट्टानें। तो उन्होंने ये सिद्ध किया कि मार से, कहावत है ना हमारे यहाँ पे, मार से भूत भाग जाते हैं। तो मार से भूत भागे या ना भागे, लेकिन अधिक काम करने से बीमारी अवश्य भाग जाती है, बुखार अवश्य भाग जाता है। ये कहावत तो उनके द्वारा सिद्ध की गई थी, बच्चन जी के द्वारा। श्यामा बीमार थी और बच्चन जी भी स्वस्थ नहीं थे। ज्वर महीनों से श्यामा का पीछा नहीं छोड़ रहा था। शायद बच्चन जी की जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब उन्होंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। यह बात सच सिद्ध हुई, क्योंकि श्यामा स्वस्थ रहने लगी, किंतु उन्हें बीमार पति की चिंता खाए जा रही थी। पैसे के अभाव में बच्चन जी इलाज कराने में टाल मटोल करते थे। अब श्यामा जो थी वो भी बीमार रहती थी, यानी कि इनकी पत्नी, और बच्चन जी खुद भी काफ़ी बीमार रहते थे। तो कई महीनों से श्यामा जो थी वो बुखार से पीड़ित थी। ज्वर मतलब होता है बुखार, वो काफ़ी महीनों से बुखार से पीड़ित थी। और ऐसा कहा जाता है ना कभी कभी कि हमारी जिह्वा, जिह्वा मतलब होता है जीभ, जीभ के ऊपर सरस्वती विराजमान है। सरस्वती विराजमान, जैसे कभी कभी हम जाने में कहते हैं अरे देख तेरी तो साइकिल पंचर हो जाए, और कुदरती उस दिन उस समय उसकी साइकिल पंचर हो जाती है, तो हम कह सकते हैं उस समय कि इसकी जिह्वा में तो सरस्वती विराजमान है। आपका दोस्त खेल रहा है, वो सामने फुटबॉल लेके दौड़ा जा रहा है, आप दूर रह गए हो, आप अपने मित्र से कहते हैं अभी ये गिर जाए तो मज़ा आ जाए, और तुरंत वो गिर जाता है। तो उस समय हम कह सकते हैं कि हमारी जिह्वा पे सरस्वती विराजमान है। तो ऐसा ही जो था बच्चन जी के साथ कुछ था, क्योंकि बच्चन जी ने कहा था कि श्यामा की बीमारी मैं ले लेता हूँ, उसका बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। और ये बात बिल्कुल सही हो गई, यानी कि बच्चन जी ने तो कहा था जनरली कि इसकी बीमारी, श्यामा की बीमारी मैं ले लेता हूँ, लेकिन ये बात सच हो गई और श्यामा जो थी वो थोड़ा स्वस्थ हो गई, और जो बच्चन जी थे वो बुखार से बीमार बीमार और ज़्यादा बीमार होने लगे।
अब उस समय जो पैसे का भी काफ़ी अभाव था, पैसा इतना ज़्यादा नहीं था उस समय इनके पास। ऐसे में इलाज का जो खर्चा था वो ये ना उठा पाएँ, इस कारण से ज़्यादातर जो इलाज करवाने में टाल मटोल करते थे। लेकिन इनकी बीमारी की जो चिंता थी वो इनकी पत्नी को खाए जा रही थी। बच्चन जी को अपना इलाज ना कराते देखकर श्यामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। जब तक आप डॉक्टर को नहीं दिखलाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। बच्चन जी को डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें तपेदिक है। अब महिलाएं क्या करती हैं अक्सर, हमारे भारतीय समाज में तो महिलाएं क्या, कोई भी व्यक्ति, यानी कि किसी को भी अगर थोड़ा सा भी हमें किसी बात के लिए मनवाना हो तो हम खाना छोड़कर बैठ जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर किया श्यामा जी ने। ऑल्दो ये बच्चन जी के लिए काफ़ी एक अच्छा कदम था। तो श्यामा ने कहा कि मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक तुम डॉक्टर को दिखलाने नहीं जाओगे। तो बच्चन जी काफ़ी इंसिस्ट करने पे डॉक्टर के पास जाते हैं और पाते हैं कि वे तपेदिक से पीड़ित हैं। तपेदिक मतलब ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी के नाम से जानते हैं। बच्चन जी के पास इलाज के साधन नहीं थे। छोटे भाई शालिग्राम का वेतन परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। इस हालत में न ठीक से रहा जा सकता था, न सिर से कर्ज उतारा जा सकता था। यह देखकर बच्चन जी को मरने से पहले जीना कठिन लगा। अब उस समय पैसे का अभाव था, साधन नहीं थे, क्या करे आदमी ऐसी स्थिति के अंदर। तो इनका जो भाई था, जिनका नाम था छोटा भाई शालिग्राम, उनका जो वेतन यानी कि उनकी जो पेमेंट आती थी, पगार आती थी, उससे परिवार बड़ी मुश्किल से चलता था। बहुत मुश्किल होती थी उससे चलाने में। और इस समय अगर ये खर्चा करते हैं यानी कि किसी कर्जा लेते हैं तो वो कर्जा भी नहीं उतार पाएंगे, यानी कि काफ़ी कठिन परिस्थिति थी। तो ऐसे में बच्चन जी ने बड़ा सुंदर यहाँ पर लिखा है कि मरने से पहले जीना कठिन लगने लगा। यानी कि मरना आसान लग रहा था लेकिन जीना कठिन लगने लगा इनको। पति को तपेदिक होने की बात से श्यामा जी कांप उठी, पर तुरंत संभल गई ताकि उनकी व्यथा से पति को व्यथा न हो। बच्चन जी को रोग मुक्त होने से अधिक ट्रैक्ट सोसाइटी की किस्तें अदा करने की चिंता थी। ऋण की नियमित अदायगी से उनकी साख जुड़ी थी। बच्चन जी मानते थे कि साख जाने से तो मर जाना अच्छा है। अब पति को तपेदिक की बीमारी है। तपेदिक मतलब टीबी की बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है। और ऐसे में इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा टूट गई अंदर से। लेकिन अगर वो और ज़्यादा फील करती, और ज़्यादा दिखाती कि भी बहुत बड़ी बीमारी है और मैं टूट चुकी हूँ, तो ऐसे में इनके जो पति जो थे वो और ज़्यादा निराश हो जाते। तो इन्होंने जल्दी अपने आप को संभाला और बच्चन जी जो थे उनकी देखभाल में लग गई। और लेकिन बच्चन जी को बीमारी से ज़्यादा चिंता थी किस्तें अदा करने की। यानी कि ये जो भी बताया गया यहाँ पर ट्रैक्ट सोसाइटी की किस्तें बताई गई हैं। तो ये किस्तें यानी कि इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ती थी वहाँ पर। तो ये किस्तें जो देते थे ये, वो किस्तों की इनको बड़ी चिंता थी, क्योंकि ये मानते थे कि जो किस्तें हम लोग इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं उसी से हमारी साख जुड़ी हुई है। आज तो आप लोग देखते हैं ना कि बैंक से लोन लेके लोग बड़े बेफिक्र हो जाते हैं, सोचते हैं कि बैंक ने लोन दिया है तो हमने बैंक पे एहसान किया है कि हमने लोन लिया है बैंक से या किसी व्यक्ति से। लेकिन बच्चन जी का स्वभाव अब देखिए कि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर एक भी किस्त वो ना चुका पाए तो उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, उनकी साख मिट्टी में मिल जाएगी। और वो मानते थे कि साख जाने से यानी कि इज्जत जाने से अच्छा तो मर जाना है। श्यामापति की बीमारी में सेवा साकार हो गई। पति को चिंता मुक्त करने के लिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर वे बोली, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। अब श्यामा जो थी उन्हें पता था कि पति की बीमारी जो है उसमें इलाज बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे में उन्होंने ये शब्द भी कह डाले कि कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। ये सेंटेंस भी उनको कहना पड़ा। जब बच्चन जी ने अपने डॉक्टर मुखर्जी से कहा, आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो डॉक्टर ने अपने मुंहफट स्वभाव के अनुसार कह दिया, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। अब देखिए, जिस डॉक्टर को हम भगवान के रूप में पूजते हैं, ऑल्दो सब लोग हम एक जैसे नहीं ले सकते हैं कि सब लोग समान हैं, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर डॉक्टर जो थे, जब बच्चन जी ने उनसे कहा कि आपका इलाज बहुत महंगा है और मैं आपका इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो डॉक्टर ने क्या कहा कि अगर इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हो, पैसे नहीं है, तो जाओ मरो। डॉक्टर मुखर्जी का यह कथन बच्चन जी के लिए चुनौती बन गया। परेशानियों के बावजूद वे निराश नहीं हुए।
उन्होंने लुई कोने की चिकित्सा पद्धति अपनाई, जिससे खर्च नहीं के बराबर था। उन्हें सर्वाधिक बल मिला श्यामा जी की सेवा से, जिन्होंने अपने रोगों की शिकायत न कर पति को निश्चिंत बनाए रखा। तो डॉक्टर मुखर्जी जो थे, उन्होंने ये एक ऐसी कर्कश बात कही थी जो बच्चन जी को चुभ गई, और उन्होंने लुई कोने की कोई चिकित्सा पद्धति मतलब कोई ऐसा एक मेडिसिनल सिस्टम है जिसमें मतलब खर्चा जो है वो बहुत ही कम रहता है। तो इन्होंने लुई पद्धति जो थी, लुई कोनी की जो चिकित्सा पद्धति, चिकित्सा मतलब होता है इलाज, पद्धति मतलब एक तरीका यानी कि एक मेथड, तो वो मेथड इन्होंने अपनाया जिसमें खर्चा बहुत ही कम था। तो वो इन्होंने शुरू किया, और इसमें जो इनकी पत्नी थी श्यामा, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनकी मदद की यानी कि इनकी सेवा की। लेकिन श्यामा ने इनकी सेवा करते करते अपनी बीमारियों को छुपाए रखा, यानी कि जब वो सेवा कर रही थी इनकी, यानी कि बच्चन जी अपनी बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन उसी दौरान श्यामा जो थी वो भी अनेक रोग अपने साथ लिए बैठी थी। जिस दिन बच्चन जी क्षय के ज्वार से मुक्त हुए, उसी दिन श्यामा ने खाट पकड़ी और वे फिर कभी न उठी। उन्होंने अंतिम सांसों तक बच्चन जी का ख्याल रखा। बच्चन जी का ख्याल था, श्यामा ने मेरी बीमारी लेकर और मुझे निश्चिंत रखने के प्रयत्न में भारी कीमत चुकाई। श्यामा जी सच्चे अर्थों में बच्चन जी की अर्धांगिनी थी। तो जैसे ही बच्चन जी जो थे, जब वो क्षय रोग से उठे, यानी कि जैसे उनकी बीमारी पूरी हुई, वो बीमारी से ठीक हुए, उसी दिन बच्चन जी के ठीक होते ही श्यामा जो थी उन्होंने खाट पकड़ ली, यानी कि उसी दिन श्यामा बीमार पड़ गई, और उसके बाद वो कभी नहीं उठी, यानी कि उस दिन वो ऐसी बीमार हुई कि उसके बाद आज तक वो नहीं उठी हैं। और ऐसा बच्चन जी का कहना है कि शायद मेरी बीमारी लेकर श्यामा ने मुझे निश्चिंत रखने का जो प्रयत्न किया, उसकी उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। यानी कि मेरी बीमारी जो थी किसने ले ली? श्यामा ने ले ली। और अब श्यामा जो हैं वो ऐसी बीमारी से पीड़ित हो गई कि उसे बेड के साथ साथ अपना जीवन, यानी कि बेड पर इतनी ऐसे पड़ गई कि वो उठने लायक नहीं रही, और वो इसी बीच वो गुजर गई। तो सच्चे अर्थों में कहा गया है कि बच्चन जी की जो अर्धांगिनी जो थी वो श्यामा ही थी। तो इस प्रकार हमने देखा किस तरह जो पत्नी थी, उन्होंने पति की बीमारी को मतलब ठीक करने में मदद की, और इसी दौरान वो खुद इतनी बीमारियों को ले बैठी कि उसका इलाज कर पाना भी संभव नहीं था, और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये था हमारा चैप्टर, मेरी बीमारी श्यामा ने ली।